नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप सबके लिए पौराणिक कहानी लेकर आया हूँ। हम सभी रामायण के बाली और सुग्रीव के विषय में जानते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। बिना समय बर्बाद किए आपका इस कहानी को हम सब शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात होती है तब श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, मित्र अपने विषय में हमें बताइए और किस कारण से जंगल में रहते हो वह भी हमें बताइए। श्री राम भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब सुग्रीव बोले, हे रघुनाथ जी सुनो, आदि से उत्पत्ति तक कहता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के नेत्रों से कीचड़ निकला, अंगुलियों से उन्होंने उस कीचड़ को पृथ्वी पे डाल दिया। उससे एक वानर प्रकट हुआ जो बड़ा चंचल ब्रह्मा के समान बली था। विधाता ने विचारपूर्वक उसका नाम वृक्षराज रखा। उसके समान और दूसरा ज्ञानी नहीं था। ब्रह्मा के चरणों में सिर नवाकर वह वानर बोला, हे प्रभु मुझे क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम वन में विचरण करो, फल खाओ, जहाँ राक्षस को पाओ वहाँ मार डालो। वह ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। वहाँ महाबली वृक्षराज उस जंगल में विचरते फिरते थे। जो राक्षस उन्हें मिलता था उसके सिर पर कठिन शिला मार देते थे। फिरते फिरते एक सुंदर कुंड देखा तो जल में परछाई द्वारा अपना रूप देखने लगा। तब वह कवि विचारने लगा कि यह शत्रु यहाँ किस प्रकार रहता है। उसे देख क्रोधित हो कुंड के चारों ओर घूमने लगा। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वैसी वैसी ही जल में दिखाई दी। जब कपि ने गर्जना की, कुंड से प्रतिध्वनि का शब्द हुआ, तब वह कुंड में कूद पड़ा। सो तुरंत ही उसका शरीर बदलकर सुंदर स्त्री का हो गया। फिर वह निकलकर बाहर खड़ी हुई। उस समय उसके ऊपर इंद्र की दृष्टि पड़ी तो उसके बालों पर वीर्य गिरा। इंद्र के अंश से वाल हुआ, सूर्य के अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ। बाल से उत्पन्न होने के कारण वाल और ग्रीवा से सुग्रीव, पुनः वही नारी तनु से ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। तब वह वृक्षराज बड़े प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सारा चरित्र बखाना। तब ब्रह्मा जी बोले कि हर इच्छा बलवान है। तब ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि इन दोनों पुत्रों को बड़े ही प्यार से पालो, और हम लोगों को समझा कर कहा कि तुम दोनों भाई दक्षिण दिशा में जाना। तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बनाकर अनेक प्रकार के सुख भोग कर राज्य करो। जो प्रभु संसार में और चर अचर के स्वामी है वे नाथ किसी समय अवतार लेंगे, जिनके अनेक नाम हैं। वे रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र होकर पिता की आज्ञा से वन में विचरेंगे। वे अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे, तब उनके दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप और योग से भी नहीं मिलते उन्हें हम नेत्रों से देखेंगे। हम दोनों भाई ब्रह्मा के पद वंदन कर शीघ्र ही किष्किंधा में आए। वन में रहकर दोनों भाइयों ने दैत्य मारे और बाली किष्किंधा पर राज्य करने लगा। हे नाथ, मेरी और बाली की ऐसी प्रीति थी जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। हे प्रभु, मई का बेटा मायावी नामक दैत्य युद्ध करने के लिए हमारे गांव में आया। वहां उसने आधी रात के समय पुर के द्वार पर बाली को पुकारा। शत्रु का बल नहीं सह सकता था बाली, इसलिए बाली भी रात्रि में ही उसके पीछे दौड़ा। मैं भी भाई के साथ हो गया। वह एक सुंदर पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे समझा कर कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ गुफा में युद्ध करने के लिए। 15 दिन तक मेरी इंतज़ार करना और जो न आऊँ तो जान लेना मैं मारा गया। हे प्रभु, वहाँ मैं 1 महीने तक रहा। तब वहाँ से रुधिर की धारा निकली। अतएव मुझसे लगा कि बाल की मृत्यु हो गई। यह दैत्य बाली को मारकर मुझे भी मार डालेगा। तब मैं गुफा के मुख पर बहुत बड़ी सी
सिला रखकर भाग आया। तब मैं मन में बड़ा शोक करता हुआ घर आया और पूछने पर बाली के मरने का समाचार सुनाया। उस समय पंपापुरवासी जन बहुत दुखी और व्याकुल हुए, बेहाल थे। मंत्रियों ने बिना राजा के नगर देखकर मेरी इच्छा न होते हुए भी बल से राज्य दे दिया। जब बाल उसे मारकर घर आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो हृदय से वैर बढ़ाया। देखते ही बाली ने शत्रु के समान मुझे बहुत मारा, मेरा सर्वस्व और स्त्री भी हर ली। उसके डर से मैं सब पृथ्वी पर व्याकुल फिरा। यहाँ मुनि के आश्रम के डर से नहीं आता तो भी मैं मन में डरता हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान क्रोधित हो गए और कहा कि सुग्रीव धैर्य रखो, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। प्रिय दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे लिखना न भूलना। धन्यवाद।